चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो है पार्ट बी देख लेते हैं ना। पार्ट ए इससे पहले हो चुका है। पार्ट बी में 2 पार्ट कर दिए थे 4-4 नंबर के। इनको सॉल्व करते हैं। इफ़ cos y इज इक्वल टू एक्स cos अल्फ़ा प्लस वाई, और आपसे ये बताया जा रहा है कि cos अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू +-1, ये नहीं हो सकता। ठीक, हमको ये प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा, सॉरी, ये हमें प्रूव करना है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का कौन सा पार्ट है? बी है। बी में कौन सा पार्ट है? पहला है। क्या है ये जो गिवन है उसको लिखो। गिवन है y cos y इज इक्वल टू, गिवन है cos y इज इक्वल टू क्या गिवन है? x cos अल्फ़ा y, x cos अल्फ़ा प्लस वाई। ठीक है, अब आपसे ये बता रहा है कि cos अल्फ़ा प्लस वाई डज नॉट 0, ये हमें गिवन है। कंडीशन बताइए कि cos अल्फ़ा कभी भी प्लस माइनस 1 नहीं होगा। ये हमारे पास कंडीशन दी गई है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है? cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई को डिवाइड करना होगा किसके साथ? साइन अल्फ़ा के साथ डिवाइड करना होगा। ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड करना होगा। तो ये हमारा आना चाहिए। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। यानी cos y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? x cos अल्फ़ा प्लस वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू हमारे पास cos y डिवाइड बाई cos अल्फ़ा प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। इसको हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। याद रखना, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y, याद रखना y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा dx बाई डी वाई। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, किसका? y के रिस्पेक्ट में डी वाई। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? cos y डिवाइड बाई cos अल्फ़ा प्लस वाई। ये हमें करना है। तो एक बात याद रखना, हमारे पास अगर कोई फंक्शन दिया है, कैसे फंक्शन दिए हैं? फंक्शन अगर हमारे पास दिए हैं, हमको डी वाई बाई डी एक्स करना है, मान लें फार्मूले जो हम याद रखते हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक्स के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं आपको फार्मूला जो है ये। अगर हमारे पास 2 फंक्शन है, कौन से हैं? एक हमारा f1 है, दूसरा f2 है। 2 फंक्शन है, इनका डिफ्रेंशिएट करना है। f1 और f2 बोल रहा हूँ, सुनते रहें। तो क्या है इसमें किया जाता है कि जो हमारे पास क्या है हर में, उसको ऐसे लिख दो। जो हमारे पास हर में है उसको ऐसे लिख दो। तो इसमें क्या करना है कि जो नीचे दिया है यानी डिनोमिनेटर में दिया है उसको ऐसे लिख दो। क्या लिखोगे? ऐसे ही, यानी f2 लिख दिया। इसके बाद जो न्यूमरेटर में दिया है उसका डिफरेंशिएट कर दो। f1 का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम सॉरी माइनस। अब क्या करना है? जो न्यूमरेटर में उसको ऐसे ही लिख दो, यानी f1, और जो डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन यानी f2 डैश। डैश का मतलब है कि एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। फिर उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे? जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दो, यानी f2 का स्क्वायर।
ये हमारा फार्मूला होता है, सॉरी, ये हमारा फार्मूला होता है, याद होना चाहिए हमको। चलो फिर करते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स बाई डी वाई, हम यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन कौन सा, जो डिनोमिनेटर में, उसको ऐसे लिख दो, यानी कॉस अल्फा प्लस वाई, और जो ऊपर था क्या था, साइन, सॉरी कॉस वाई था, उसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, माइनस का साइन वाई। अब इसके बाद क्या है, माइनस लगाएंगे, ठीक है। और जो क्या था, जो हमारा न्यूमरेटर में था उसको लिख देंगे ऐसे ही, यानी कॉस वाई, इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में उसका डिफ्रेंशिएशन, यानी हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस वाई। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारे पास कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। ये हमारे पास डिवाइड में आया। अब क्या है, जो डिनोमिनेटर में है उसको स्क्वायर कर दो, यानी कॉस अल्फ़ा प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही हमारे पास था, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको अरेंज करो, यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस आगे ले आओ और माइनस को कॉमन ले लो, या माइनस आगे आगे ले आओ या ऐसे ही लिख दो। यहाँ पे क्या है, साइन वाई को हम आगे लिख देते हैं, साइन वाई, और कॉस अल्फ़ा प्लस वाई। यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन अल्फ़ा प्लस वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई। डिवाइड में जो है वो वही रहेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई। अब आगे बढ़ो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले साइन अल्फ़ा प्लस वाई को लिख दिया जाए, प्लस वाले को, और फिर कॉस वाई, फिर उसके बाद माइनस साइन वाई कॉस अल्फ़ा प्लस वाई। डिवाइड में क्या आएगा, जो डिवाइड में था वही आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास, जस्ट मिनट, जो कंडीशन दी थी, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो फार्मूला एक और होता है, क्या फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी ये कहता है कि साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला भी हमको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। इसको यूज करते हैं, जब इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, ठीक। इसका जब यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस वाई जो है ए हो जाएगा, और कॉस वाई जो है वो बी हो जाएगा, यानी एंगल ए बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस वाई, बी बराबर वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस वाई, यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, वाई कर देंगे। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में हमारे पास जो है वही आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई। अब यहाँ से क्या है, ये वाई से वाई कट जाएगा, तो अंदर बचेगा साइन अल्फ़ा, नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई, डिवाइड में क्या आएगा, साइन अल्फ़ा। यही हमारा आंसर है, यही हमको प्रूव करने के लिए बोला गया था, ये आंसर है। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है देख लो। सेकंड पार्ट में हमारे पास इफ़ y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कितना है, tan x। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। चलो निकालते हैं, इसका सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। सेकंड पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट बी है और बी का भी सेकंड पार्ट है। ठीक, गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, साइन की x की पावर क्या है, tan x है। साइन x की पावर tan x है। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है dy बाई डी एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर tan x, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है? दोनों तरफ लॉग ले लेना है। इक्वेशन फर्स्ट लॉग ले लेंगे, क्या आएगा? ये लॉग y इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर लॉग जब लेंगे तो ये आ जाएगा tan x और sin x, सॉरी एक बार लिख देते हैं फिर बताते हैं क्या आया। पहले हम लॉग ले लेते हैं, आगे लॉग ब्रैकेट लगाते हैं, sin x की पावर कितना है, tan x। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि लॉग n की पावर m दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं m आगे आ जाएगा और लॉग n पीछे हो जाएगा। ठीक है, इसी का यूज करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर tan आगे आ जाएगा यानी tan x, अंदर क्या बचेगा? लॉग sin x। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है हमको। क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या आएगा? log y का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो हमारा आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? दो फंक्शन बन गए, एक tan x दूसरा log sin x। सबसे पहले क्या करते हैं? हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं dy बाई डी एक्स और ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ पर tan x, दूसरा फंक्शन है log sin x। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला और होता है। क्या होता है? अगर दो फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी dy बाई डी एक्स, हमारे पास दो फंक्शन है, एक f1 है दूसरा f2 है। इनका अगर करना है तो हमारे पास क्या होता है? पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, यानी पहला फंक्शन f1 है इसको ऐसे ही लिख दिया, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दो यानी f2 डैश, प्लस लगा दो, दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख दो यानी f2, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन f डैश। अब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक, चलो फिर यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर 1 बाई वाई तो रहेगा ही जैसा है और dy बाई डी एक्स रहेगा। अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, पहला फंक्शन हम क्या मानेंगे? tan x को ऐसे ही लिख देते हैं। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है? log sin x। log sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा क्या होगा? 1 बाई साइन एक्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर फंक्शन है, ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, तो ये आता है हमारे पास 1 बाई एक्स, उसी हिसाब से आ गया 1 बाई साइन एक्स। लेकिन इसके बाद साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा हो गया इसका काम। अब प्लस लगाओ। अब क्या करना है? अब हमारे पास सेकंड फंक्शन, यानी पहले फंक्शन को, सेकंड फंक्शन को ऐसे लिख दो log sin x, और सेकंड फंक्शन का क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन। tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x होता है, ये वाला ब्रैकेट में अलग ही रहेगा, ये हमने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका भी लिख दो, ये सब जो है ब्रैकेट में रख के। tan x का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x।
उसको भी हमने लिख दिया, ये सब ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइड पे। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे हमारे पास 1/y तो रहेगा ये सही, dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास tan x है और यहाँ पे क्या है, साइन और कॉस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/tan x। अगर हम लिखेंगे ऐसे तो अरेंज करके इसको cos x को डिवाइड कर देंगे तो ये 1/tan x आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर x है और ये क्या है, log sin x है, ठीक है। अब ये हमारा इससे कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/y dy/dx। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स और log sin x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, y को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, dy/dx इज इक्वल टू y, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स log sin x। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो है उसको रख दो, y की वैल्यू ये है, इसको रख दो। तो यहाँ से हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू, जो y की वैल्यू क्या थी, साइन x की पावर कितना था, tan x था, साइन x की पावर कितना था, tan x था। अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स log sin x, ठीक है। ये हमारा हो गया, यही हमारा आंसर है। समझ में आए तो लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। अगर इसमें और कुछ चेंज करना चाहते हो तो इससे स्क्वायर को इसके उधर ले जाओ, उसकी पावर चढ़ाओ, कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही हमको प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था, आंसर पूछा गया था। देखो इसके जो अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं उसको अगले पार्ट में करा देंगे, जैसे 6 नंबर के 2 क्वेश्चन बचे हैं और एक 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, उनको कराना हमको याद है। तो ये सेट लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखना है, समझना है, नहीं आता तो कमेंट्स करिए, हम बताएंगे। फिर समझ में आता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।